बढ़ा है प्रभु जी। तो फिर उसी विडंबना पे आ गए, वापस लौट के उसी प्रॉब्लम पे आ गए कि अगर बढ़ा है तो फिर दुख क्यों बढ़ रहा है। दूसरा आंसर उसका मतलब ये बैठता है कि ये ज्ञान पूर्ण नहीं है, ये ज्ञान पूर्ण नहीं है। जैसे कि व्यक्ति अगर क्या हो, भूखा है, वो आधी कच्ची आधी पक्की रोटी खाता है, भूख मिटेगी खाएगा तो? नहीं मिटेगी। जब खाएगा कहेगा आ, और 2 घंटे बाद क्या करेगा? क्योंकि पेट में कच्ची रोटी जमेगी नहीं। उसका मतलब रोटी क्या थी? पूर्ण थी कि अपूर्ण थी? अपूर्ण थी। जितनी पकनी चाहिए थी उतनी नहीं पकी, वो कच्ची रह गई। और कच्ची रहने के कारण क्या हुआ? आज उसका मतलब ये ज्ञान भी क्या है? आधा कच्चा आधा पक्का। इसके ऊपर ज्यादा विश्लेषण नहीं करूंगा, अभी समय नहीं है, परंतु आप समझ जाओगे, क्योंकि ये ज्ञान मिलते ही बड़ी मजा आता है, परंतु उसी के बाद दुख होना शुरू हो जाता है। ये ज्ञान जब आता है ना तो क्या देके जाता है? और कुछ समय बाद फिर शुरू हो जाता है। अब ये ज्यादा अच्छी से समझना हो तो बुजुर्ग को पकड़ लो, किसी को, बोले ऐसी हुआ है ना जीवन में। अगर वो ऑनेस्ट होगा तो बोलेगा बेटा हुआ तो ऐसे ही हुआ है। जब तू पैदा हुआ था तो बड़ा मजे मनाए थे, पर तुझे पालने में मेरे बैंड बज गए थे। है प्रभु जी, मैं तो सीधा उदाहरण दे रहा हूं। तो फिर और मजे की अब आप देखते हैं बहुत अजीब बात, ये ज्ञान इतना अधूरा रह गया कि ये अपने आप में वो काम कर ही नहीं सकता जो इसको करना चाहिए। ज्ञान का काम क्या है? सुख देना। मतलब ये इतना अधूरा है, उसका मतलब इतना अपंग है, इतना अपाहिज है कि इसके अपने आप में शक्ति ही नहीं है कि ये सुख प्रदान कर सके। ये जिसके जीवन में जितना ज्यादा आया है उतना ज्यादा दुख दिए हैं। क्योंकि अब मैं आपके सामने बात कर रहा हूं, मैं लोगों को जानता हूं जिनकी 10,000 करोड़ की टर्नओवर की कंपनी भी है, जो कि रोते हैं हमारे साथ आके अकेले रूम के अंदर। तो एक चीज बता दूं प्रभु जी, ये ज्ञान बड़ा अजीब है। ये जितनी चीजों को लेके आता है ना प्रभु जी, अगर आपको इसको संभालना नहीं आया ना तो आपका बेड़ा गर्क कर देता है। और आज यही हो रहा है, इसको संभालने का ज्ञान नहीं है किसी के पास। क्या नहीं है? संभालने का ज्ञान नहीं है। जब आप छोटे होते हो, बिजली की तार को आपको संभालना नहीं आता, परंतु एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर को बिजली की तार संभालनी आती है, तो उससे क्या कर सकता है? वो उसका सदुपयोग कर सकता है। और अगर संभालनी नहीं आए तो क्या करेगा प्रभु जी? दुरुपयोग करेगा। अगर अग्नि संभालनी नहीं आए प्रभु जी तो बेड़ा गर्क कर देगी, और अगर संभालनी आई तो कितनी चीजें बन जाएंगी उससे। फर्नेस के अंदर अग्नि कम होती है क्या? कितनी अग्नि होती है? नहीं होती प्रभु जी। थाउजेंड्स ऑफ डिग्री से टेम्परेचर होता है, परंतु उसको संभालना आता है। तो अब उसका मतलब ये दूसरा, अब आपने बोलोगे आपने कैसे मान लिया कि ये अधूरा ज्ञान है? क्योंकि सुख तो ज्ञान देगा। उसका मतलब इस ज्ञान को जो पूर्ण करेगा वो भी क्या होना चाहिए? ज्ञान होना चाहिए। वो ज्ञान भी क्या होना चाहिए? ज्ञान ही होना चाहिए। क्योंकि अगर वो ज्ञान नहीं है तो इसको पूर्ण नहीं कर सकता। क्योंकि सोने की अगर अंगूठी है तो उसको पूर्ण करने के लिए क्या चाहिए? लोहा या सोना? सोना। तो इसी तरीके से अब वो ज्ञान कौन सा है जिसके बगैर ये ज्ञान निरर्थक है, और उसी को कहते हैं आध्यात्म ज्ञान। उसे क्या कहते हैं प्रभु जी? आध्यात्मिक ज्ञान। उसके बगैर जीवन अधूरा था, अधूरा है और अधूरा रहेगा। पीछे मेरे पास एक ईमेल आई, उसमें 17-18 नाम थे और आगे लिखा था प्रभु जी IIT खड़गपुर, IIT बॉम्बे, IIT कानपुर, IIT रुड़की, IIT चेन्नई, ऐसे करके 18 नाम थे। मुझसे प्रश्न किया गया इसमें सब में कॉमन क्या है? तो मैंने कहा IIT। तो उन्होंने अगला प्रश्न मुझे रखा कि नहीं IIT को छोड़कर कॉमन क्या है? मैंने कहा यार और तो कुछ कॉमन नजर नहीं आ रहा। उन्होंने इन सब ने आत्महत्याएं करी हैं, आत्महत्याएं करी हैं।
कॉमन यह है कि सारों ने आत्महत्याएं करी हैं, सुसाइड कमिट करी है इन सारों ने। आईआईटी स्टूडेंट, आईआईटी वाले ने सुसाइड कमिट करी है, जिसके लिए वो पागल होकर इतनी मेहनत करके वो उसमें आया, और उसने क्या कमिट किया प्रभु जी? क्योंकि चीज तो आ गई, संभालनी नहीं आई, संभालनी नहीं आई। वो तो 18 ही दिए थे उसने, बोला मैं बहुत लंबी लिस्ट दे सकता हूं आपको, जो कि बाहर निकलता नहीं है, जो कि बाहर निकलता नहीं है। तो अब टेंशन जीवन में बुढ़ापे में होता है कि बचपन से होता है? तो ज्ञान भी कैसा होना चाहिए प्रभु जी? बचपन से जो इसको हैंडल करना सिखाए। तो उसका मतलब आध्यात्मिक ज्ञान कब से लेना चाहिए? 5 साल की उम्र से। आप भी युवा वर्गों में, अभी भी कह रहा हूं आप लेट हो, इनको तो क्या बोलूंगा मैं, बोले इनकी तो गाड़ी निकल गई। हाँ सत्य कह रहा हूं प्रभु जी, मैं झूठ नहीं कह रहा। हम साफ कहते हैं 45 साल के ऊपर से किसी ने आध्यात्मिक ज्ञान लेकर भक्ति ले ली, उसका मतलब उसका बहुत ज़बरदस्त उसने कोई पिछले जन्म में कर्म किए हुए हैं। नहीं तो किस में लग जाता है? सोशल सर्विस में लग जाएगा, शरीर के सर्विस में। अरे शरीर का तो सब देख रहे हैं, इतने सारे हॉस्पिटल बढ़ गए। 50 साल पहले हॉस्पिटल जा रहे थे क्या मैं? फिर भी दुखी क्यों है लोग? अमेरिका देश डेवलप्ड देश माना जाता है। क्या माना जाता है प्रभु जी? डेवलप्ड। हम भी उसी तरफ बढ़ रहे हैं। वहां के 85% लोग जीवन में एक बार पागलों के डॉक्टर के पास जरूर जाते हैं, साइकाट्रिस्ट के पास जाते हैं। वो ये समाज है, वो उसी समाज को हम कॉपी कर रहे हैं। जब भी हमारे गुरु महाराज प्रभुपाद जी कहते थे 2 प्रकार के हॉस्पिटलों की जरूरत होती है, एक जो शरीर का ध्यान रखे और दूसरा जो आत्मा का ध्यान रखे। शरीर के अस्पताल खुलते चले जा रहे हैं परंतु आत्मा का अस्पताल एक नहीं खुलता। जितने आज समाज के अंदर लोग बात कर रहे हैं सब शरीर की बात करते हैं, परंतु कोई बात करने वाला नहीं है कि आत्मा के लिए तुम्हारे लिए क्या है। आज जितने स्कूल खुलते जा रहे हैं, अविद्या के स्कूल खुलते जा रहे हैं। हम ईशोपनिषद कहती है कि जो शरीर का ज्ञान है जो आप ले रहे हो, इंजीनियरिंग हुआ, MBA हुआ, कुछ भी ज्ञान हुआ, ये सारा शरीर का ज्ञान है। कहा गया है कि शरीर के ज्ञान के खुलने वाले इसको, शरीर के ज्ञान को अविद्या कहा गया। क्या कहा गया प्रभु जी? अविद्या कहा गया है। और आत्मा के ज्ञान को विद्या कहा गया है। एक स्कूल नहीं खुलता विद्या के ज्ञान का। बताइए मुझे कहां है? संस्कृत रटाना विद्या का ज्ञान नहीं है। आप संस्कृत जानो या ना जानो तब भी आप ये ज्ञान ले सकते हो। इंग्लिश जानने का मतलब आप फिजिक्स जान गए? बताइए आप मुझे कि भाई ये इंग्लिश का प्रोफेसर है, फिजिक्स भी जानता ही होगा क्योंकि मेरी किताबें अंग्रेजी में हैं। ये सही लॉजिक है? सही तर्क है? नहीं। संस्कृत का कॉलेज खुलने का मतलब नहीं है कि आध्यात्मिक ज्ञान का कॉलेज खुल गया, विद्या ज्ञान आ गया। नहीं आया। वो वापस किसमें पढ़ते हैं? आगे अविद्या के ज्ञान में। तो इसीलिए विद्या और विद्या दोनों साथ चलनी चाहिए, दोनों की जरूरत है। हम फुल टाइम डिवोटी जरूर हैं, हमने पूरा समय दे दिया इसके अंदर, परंतु आप अपने जीवन में किसी ना किसी को तो पढ़ाते ही हो। नहीं पढ़ाते? हर व्यक्ति पढ़ाता है प्रभु जी। और आपके स्टूडेंट हो ना, इसलिए बता रहा हूं आपको, अगर आपको किसी चीज़ को सही तरह कंट्रोल कर, ग्राफ्स करना किसी सब्जेक्ट को सही तरह, तो अपने साथ वाले को पढ़ा दिया करो। मैं अपने कॉलेज के टाइम में स्टूडेंट यूनियन का प्रेसिडेंट था। प्रेसिडेंट जानते हो, पढ़ते पढ़ते तो है नहीं, बदमाशी के सिवाय कोई काम नहीं होता हमारा। तो हमारा भी यही काम था। आखिरी में हम क्या करते थे? स्टूडेंट को इकट्ठा कर लेते थे अपने दोस्तों को, और यार मैं पढ़ाता हूँ तुम्हें। पता लगा उनसे ज़्यादा नंबर आते थे। बोलते यार साल भर हम पढ़ते हैं और नंबर तेरे ज़्यादा आ जाते हैं। बोलते मैं बुद्धि का इस्तेमाल करता हूँ। तीसरा साल जब पार हो गए तब पूछा उन्होंने, बता तू तुझे कैसे होता है कि तू प्रेसिडेंट होकर भी दुनिया भर के घूमता है और फिर भी तेरे नंबर हमारे ज़्यादा कैसे आते हैं? मैंने कहा तुम्हें 3 साल मैंने पढ़ाया नहीं। जो पढ़ाता है उसका हर टाइम ज्ञान जो होता है क्लियर हो जाता है एकदम। प्रभु जी ध्यान रखना, उसके कंसेप्ट्स जो होते हैं एकदम क्लियर हो जाते हैं। तो परंतु देने के लिए लेना तो पड़ेगा पहले। देने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा? लेना पड़ेगा। तो आप अपने जीवन के अंदर भी लीजिए इसको। जब ये हम गौरांग इंस्टीट्यूट फॉर वैदिक एजुकेशन हमने शुरू कर रखी है, उसमें सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि जीव जागो, भगवत गीता समझो और समझाओ। अब भगवत गीता क्यों, वो आज समय नहीं है मेरे पास, मैं कल चर्चा करूंगा कि भगवत गीता ही क्यों, क्या कारण है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जिसने करी है जानता है, थरेजा उनके लिए एक बाइबल है। जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर होते हैं उनके लिए थरेजा
कि किताब जो है बाइबल मानी जाती है। बाइबल का मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट किताब है। इसी तरीके से जीवन का ज्ञान है ये, इसकी किताब भगवत गीता है। तो हमने अपना जीवन का उद्देश्य, जीव जागो, भगवत गीता समझो और समझाओ। क्या करो? समझो और समझाओ। स्वयं भी समझो और दूसरों को भी समझाओ। ये थोड़ी जरूरी है सबको फुल टाइम टीचर बनना है। अब थोड़ी है माता पिता को फुल टाइम टीचर बनेंगे तभी बच्चे को पढ़ा सकते हैं। नहीं, उन्होंने जो पढ़ा है वो बच्चे को पढ़ाएं। सिंपल है, नहीं है? तो आज जो कमी है और किसी चीज की कमी नहीं है। हम बंद नहीं कर रहे आपका कि पढ़ाई नहीं करो। क्यों नहीं करो भाई? शरीर का भी तो करना है निर्वाह, तो इसका भी ज्ञान चाहिए। बेस्ट व्यक्ति कौन होता है? जो लंबे लंबे गाड़ी लेके जाए कहीं घूमने के लिए, तो उसको अपनी गाड़ी का थोड़ा मैकेनिक आना चाहिए। मैकेनिक्स क्या होते हैं उसके, है ना? तो उसको प्रॉब्लम कम होगी। मुझे याद है छोटे में जब स्कूटर चलाता था तो मतलब आधा रिपेयर तो मैं खुद ही कर लेता था। स्कूटर खराब हो जाए तो अपने आप ही खोल खाल के स्पार्क प्लग ये वो सब उसकी इग्निशन चेक कर लेना अपने आप ही। क्यों